गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो ये जो व्लॉग है वो जन्माष्टमी का है, लेकिन ये कुछ बहुत किचन में हमने चेंज करवाया है। ये कुछ क्लिप्स उस दिन रिकॉर्ड की थी तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। जब से हम इस घर में आए हैं ना, मैं पूरा श्योर थी कि मुझे यहाँ ब्लाइंड्स लगवाने हैं, बट हस्बैंड समहाउ कन्विंस नहीं हो रहे थे। उनको लग रहा था ये ख़राब लगेगा, बुरा लगेगा। बट टीवी जब हम देखते थे तो वहाँ तक इतनी तेज़ रोशनी आती थी ना कि वो एक मज़ा ख़राब हो जाता था। होता है ना, टीवी आराम से बैठ के आप देखते हो। तो फाइनली उन्होंने एग्री किया कि यहाँ ब्लाइंड्स लगवाते हैं, और सीरियसली ये लगवाने के बाद ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ 4 चांद लग गए हैं। इतना सुंदर किचन लग रहा है। कुछ हमारे किचन जैसे वाइट कलर में है और वुड में हमने कंट्रास्ट रखा है, तो कुछ उसी को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ हमने यहाँ पे ब्लाइंड्स का कलर लिया है। और ये इतना अच्छे से सिर्फ सुंदर ही नहीं लग रहा है, बल्कि जिस पर्पज़ के लिए हमने लगवाया है वो पर्पज़ इससे बिल्कुल सॉल्व भी हो रहा है। हर समय कहीं भी तेज़ रोशनी अच्छी नहीं लगती है, और कई बार तो मुझे कैमरा जब मैं लगाती हूँ तो उसमें धूप छाँव की वजह से ना मुझे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो हर चीज़ को हर एंगल से ये सॉल्व कर रहा है, तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इससे हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है, बल्कि ये लग भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसे कैमरे में देख रहे हो, लेकिन हम जब ऐसे देखते हैं तो ऐसा लगता है किचन में ना 4 चांद लग गए हो, जैसे बहुत ही सब कुछ अच्छा बैलेंस लगता है। और ये है जन्माष्टमी की सुबह। वॉक करने के बाद हम लोग ये ताज़ी सब्ज़ियां लेने हमेशा पहुंच जाते हैं। सुबह सुबह मतलब 6:30 पौने 7 बजे एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स आई होती हैं, तो फटाफट यहाँ से सब्ज़ियां पिक करेंगे। टाइम हो रहा है 3 बजे और अभी इतना मौसम साफ़ था। और देखो भगवान जी की कृपा, देखो आज है कृष्ण जन्माष्टमी और भगवान जी ने बारिश तूफान सब कर दिया। उनके बर्थडे पे ऐसा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे आधे कपड़े भीग गए, क्योंकि ये जो हमारा नया लगा है ना किचन में, एक्चुअली इतनी ज़्यादा रोशनी आती थी ना इससे। जब हम मतलब टीवी वगैरह देखते थे ना तो हम परेशान हो जाते थे, क्योंकि टीवी पे भी अंदर, हालांकि इतना दूर है वहाँ तक, लेकिन रिफ्लेक्शन आता था। तो ये हमने लगवा दिया है यहाँ पे। दिख ही नहीं रहा था, ऐसे था। हाँ, तो ये ऐसे कर रखा था। आराम से ना एसी चला के हम लोग अपना यहाँ बैठे हुए थे, लंच कर रहे थे। और फिर एकदम से मैंने कहा, सिद्धार्थ तुम्हें पता है भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ना बारिश होती है और तूफान आता है, मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। तो अच्छा मम्मा सच में होता है, सच में होता है। उछलता कूदता वो यहाँ विंडो में गया देखने के लिए और बोला मम्मा बारिश हो रही है। पहले तो मैंने यकीन ही नहीं किया। मैंने कहा तुमको मैंने बताया है तो तुम मुझे इसलिए बोल रहे हो ना। कह रहे नहीं मम्मा भागो बारिश हो रही है, भागो बारिश हो रही है। तो आज हमारे साथ थोड़ा सीन टाइप का हो गया। ये रहे हमारे कपड़े जो आधे भीग चुके हैं। अभी मैंने सारी चॉकलेट खत्म हो गई। और सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। देखना सर पे ना लगे। तो भगवान जी ने भी अपना बता दिया कि हाँ भाई आज मेरा बर्थडे है, और ये हमारा बेस्ट डिसीजन है। सिर्फ अभी इसको 24 घंटे भी नहीं हुए लगे हुए, लेकिन बहुत बहुत रिलीफ इससे मिल रहा है। और यहाँ पे अभी ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था काफ़ी कुछ पूजा वगैरह का सामान जो है पंजीरी बनाने का, वो मैंने मंगा लिया है। लंच वगैरह के बाद मैंने सारा किचन अच्छे से क्लीन कर दिया है, मतलब प्रसाद बनाने के लिए रेडी कर दिया है। गैस वगैरह ये सब मांज के अच्छे से इधर सब रेडी हो चुका है। बेसिन वगैरह भी और ये टैब वगैरह भी सब अच्छे से ना क्लीन कर दिया है, मांज के, मतलब साबुन से बढ़िया तरीके से। कुछ भी इधर उधर टच हो तो टेंशन ना रहे। यहाँ पे कुछ भगवान जी के कपड़े हैं जो मैंने ऐसे ना सर्फ डाल करके भिगो करके रखे हैं, तो इनको मैं वॉश करूँगी। और अभी मैं क्लीनिंग करने जा रही हूँ मंदिर की। मंदिर क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद कपड़े वगैरह अच्छे से चेंज करके और फिर मैं प्रसाद बनाना स्टार्ट करूँगी।
सबसे पहले तो ये जो कुछ कपड़े थे मंदिर के, ये मैंने वॉश करके डाल दिए हैं। हालांकि मौसम एकदम बारिश होके निकल गई है, फिर भी काला मौसम बना हुआ है। इनफैक्ट धूप आई ही नहीं ठीक से। उसके बाद फिर मंदिर क्लीनिंग भी करनी है मुझे, और मंदिर के सारे बर्तन हैं इनको भी क्लीन करना है। मंदिर क्लीन करने, ये सारे बर्तन क्लीन करने के बाद मैं मार्केट चली गई थी, क्योंकि कुछ बहुत ऐसा सामान था जो सुबह सुबह शॉप नहीं लगी हुई थी। जैसे एक तो 5 तरह के फल पूरे नहीं हो पाए थे, 4 ही तरह के थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं 5 तरह के फ्रूट नए ही ख़रीद के लाऊंगी, मतलब एकदम फ्रेश ही लेकर आऊँगी। मटर लेनी थी मुझे, और टमाटर जो होते हैं ना कम खट्टे वाले हाइब्रिड टमाटर, वो लेने थे। फूल लेने थे, फूल की शॉप सुबह खुली ही नहीं थी। ये मटर लेने गई तो मटर के साथ ऑफ़र था, मटर के पैकेट के साथ एक वेजिटेबल, मतलब जिसमें बीन्स, गोभी, गाजर ये सब होती है ना फ्रोज़न वाली, वो मुझे पैकेट फ्री मिला उसके साथ में। तो आज इसी से मैं कुछ बहुत अच्छा वेज हांडी टाइप का बनाने वाली हूँ। और हमारे बर्तन भी सूख गए हैं। कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे बाहर से आने के बाद। फिर मैंने ना ये सारी जो तैयारी है, फूल वगैरह लगाना, भगवान जी के वस्त्र और पूजा का जो भी है प्रिपरेशन, वो स्टार्ट करूँगी। और साथ ही जो प्रसाद है वो भी बनना स्टार्ट होगा। 4 प्रसाद बनते हैं। एक तो पंजीरी बनती है, मेवा पाक बनाती हूँ और मक्खन बनाती हूँ। तो 4 चीज़ें हैं। किचन वगैरह मैं एकदम नीट एंड क्लीन करके गई थी, और ये जो कढ़ाइयाँ वगैरह यूज़ कर रही हूँ, मंजी रखी थी लेकिन फिर दोबारा से अच्छे से रगड़ के मैंने खुद मांज लिया है इनको। और फिर हम सबसे पहले बनाएंगे पंजीरी। तो पंजीरी मैं वो धनिया वाली नहीं बनाती हूँ, हमारे यहाँ ये आटे और सूजी की मिक्स करके पंजीरी बनती है। तो मेनली इसमें आटा होता है। 1 कप आटा है तो 1/4 कप या उससे भी कम आप सूजी डालो, 2 बड़ा चम्मच ही डालो, चल जाएगा उससे। सिर्फ आटे की पंजीरी मैं कभी नहीं बनाती हूँ। थोड़ा सा उसमें अगर आप सूजी ऐड कर दो ना तो इतना अच्छा उसका टेक्सचर आता है, खाने में दरदरी सी इतनी टेस्टी लगती है ना। तो अगर आप सिर्फ आटे की बनाते हैं ना तो एक बार सूजी ऐड करके देखना। अच्छी तरीके से मैंने इसको भून लिया है। बढ़िया सी खुशबू जब आने लगी तो मैंने इसको उतार लिया है। और यहाँ पे अब मैं मेवा पाक की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पंजीरी हमें ठंडी करने के लिए रखनी है। उसके बाद ही हम उसमें चीनी वगैरह मिला सकते हैं। तो वो उधर ठंडी हो रही है। दूसरी तरफ इधर मेवा पाक के लिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट जो 5 तरीके के हैं वो लिए हैं, और सबको मैं घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। इसमें सूखी गिरी है, साथ में काजू, बादाम, किशमिश है और मखाने हैं। वैसे आप इनको बिना भुने भी बना सकते हो, लेकिन भून के एक अलग ही अमेजिंग सा क्रंचीनेस आता है इसके अंदर। तो भून के बनाओ तो मच बेटर बनते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो अच्छी तरीके से इनको मीडियम लो फ्लेम पे आप भून लीजिए। थोड़ा सा इनमें कलर आने लगे फिर इसको रिमूव कर लीजिए। और लास्ट में मैं यहाँ पे मखाने डाल रही हूँ। अभी मैंने घी ऐड नहीं किया है, क्योंकि मखाने ना सारा घी सोख लेते हैं। तो थोड़े से ही घी में मैं इनको रोस्ट कर लूँगी धीमी आंच पे अच्छे से। थोड़ा सा पानी और शक्कर डाल करके मैंने यहाँ पे 3 तार की चाशनी बना ली है। चाशनी जब बन गई तो फिर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जो रखे थे फ्राई करके, रोस्ट करके, उनको इसके अंदर ऐड कर दिया है। धीमी आंच पे इसको लगभग 30-40 सेकंड आप चलाइए, उसके बाद आंच बंद कर दीजिए। शुरू में ही डालते एकदम आंच बंद नहीं करना होता, नहीं तो कोटिंग उतने अच्छे से होती नहीं है और चीनी तुरंत ठंडा होना शुरू कर देती है, क्रिस्टलाइज होने लगती है। तो शुरू के 30-40 सेकंड, डिपेंड करता है क्वांटिटी पे कितना है, आप गैस को सिम पे ऑन ही रखें। और उसके बाद जब आप ऑफ़ करेंगे तो देखेंगे एक बहुत अच्छी कोटिंग, बहुत अच्छी लेयर शुगर की आपके ड्राई फ्रूट्स पे आ जाती है। और ये मेवा पाक बहुत अमेजिंग लगता है खाने में। इसके बाद यहाँ पे पंजीरी ठंडी हो गई थी तो मैंने उसमें पंच मेवा मिला दिया है, साथ ही शक्कर पीसी हुई चाहिए या फिर भूरा का इस्तेमाल आप कर सकते हो, वो मिला करके तुलसी के पत्ते से शुद्ध करके इसको मैंने साइड में रख दिया। तो ये 2 चीज़ें बन चुकी हैं। तो चलिए यहाँ पे पंचामृत बना लेते हैं, जिसके लिए दही को अच्छी तरीके से मैं फेंट लूँगी। उसके बाद जो शुगर हमने पीस करके रखी है वो इसके अंदर ऐड कर दें, या फिर आप भूरा भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर शहद जाता है, घी जाता है और तुलसी के पत्ते जाते हैं, पंचमेवा जाता है, साथ ही इसमें
गंगा जल थोड़ा सा ज़रूर डाला जाता है। तो सारी चीज़ें डाल करके मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तुलसी के पत्ते से शुद्ध करके इसको मैं एक साइड में रख दूँगी। और चलिए अब हम जो भोग के लिए सब्ज़ी बना रहे हैं, मतलब ये तो प्रसाद बन गया और सब्ज़ी और पूरी मैं बना रही हूँ भोग के लिए, तो वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं समझिए वेज हांडी आप कह सकते हैं, या फिर मिक्स वेज तो नहीं कहूँगी मैं, ये एक अलग तरीके की सब्ज़ी है, बहुत ही शाही और बहुत ही क्रीमी बनती है। तो आपने देखा होगा मैंने थोड़े मखाने जो हैं थोड़े से घी में रोस्ट करके निकाले, एकदम कुरकुरा करके, जैसे हम अदर रेसिपीज़ के लिए यूज़ करते हैं ना, वैसे ही आपको एकदम कुरकुरा करके उसको रोस्ट कर लेना है। इसी तरीके से हमने काजू भी रोस्ट कर लिए हैं। तो मैंने 60% काजू तो निकाल लिए, वो हम एज अ मेन इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे। और ये जो काजू मैंने कढ़ाई में छोड़ दिए थे, इनको हम ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो काजू इसमें 2 फॉर्म में यूज़ हो रहा है। इसके अंदर मैंने कटा हुआ अदरक ऐड कर दिया और साथ ही टमाटर ऐड कर दिए हैं। बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट क्विक सब्ज़ी है ये, और मतलब ये एकदम पार्टी वेयर सब्ज़ी है, लेकिन इसमें इंग्रेडिएंट कुछ नहीं है, बहुत कम इंग्रेडिएंट में आप इसको बना सकते हो। तो टमाटर और अदरक जो है वो ढक करके मैंने अच्छी तरीके से उनको सॉफ़्ट कर लिया है। उनको ठंडा करके हम पीसेंगे। और हस्बैंड आ गए थे ऑफ़िस से, तो ये अच्छे से कपड़े वगैरह चेंज करके और फिर इन्होंने थोड़ा सा मंदिर सजाने में मेरी हेल्प कर दी। और मैं यहाँ पे अपना जो काम है किचन का वो निपटा रही हूँ। और ये खाना बिना लहसुन प्याज के बन रहा है, तो मैं इसको किसी और ऑयल में ना बना करके देसी घी में ही बना रही हूँ, भोग का खाना है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है घी के अंदर, और फिर सारे मसाले आप सीधा या तो घी में डाल दो या फिर अलग से पानी के साथ पेस्ट बना के वैसे भी आप डाल सकते हो। और फिर हल्के से मसाले भून लो, उनकी खुशबू जब हल्की सी आ जाए, जलने नहीं देना है, धीमी आंच पे रखना है। तब हम ये जो हमने पेस्ट पीसा है अदरक का, टमाटर का और साथ में काजू भी थे, ये ऐड कर देंगे। पानी सफिशिएंट जितना आपको चाहिए वो ऐड कर दो आप, और नमक वगैरह ऐड करके अच्छे से बॉईल लगा लो। फिर ये सारी जो फ्रोज़न वेजीज़ हैं ये मैंने इसमें डाल दी हैं, और अब इनको आपको पकाना है, कुक करना है अच्छे से। तो ढक करके हम इसको पका लेंगे। और मखाने और जो काजू हैं वो भी आप इसी टाइम ऐड कर सकते हो। सब्ज़ी के कलर से ही लग रहा ना कितनी अच्छी बनी होगी, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा इसके लुक को और फ्लेवर को और इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे क्रीम ले लिया है 2 बड़े चम्मच, उसको अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के फेंट लिया था, वो ऐड कर देंगे। और पनीर की क्यूब्स भी हम इसमें ऐड कर देंगे। पनीर अगर आप अवॉइड करना चाहते हो ना तो अवॉइड कर सकते हो, ये सब्जियां ही काफ़ी हैं। तो आप उस कंडीशन में क्या करना कि सब्जियों की क्वांटिटी थोड़ी और ज़्यादा कर देना। मुझे पनीर इसमें ऐड करना था, इसीलिए मैंने सब्जियां थोड़ी कम रखी थी। तो हमारी सब्ज़ी भी बन चुकी है, बस 2 मिनट तक मैंने उसको पनीर डालने के बाद पकाया था, बस हटा लिया है। उसके बाद बन रही हैं पूरियाँ। तो चलिए थाली सजा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी और तैयार होके फिर हम पूजा करेंगे। तो पंजीरी, मेवा पाक, सब्ज़ी, पूरी, माखन मिश्री और पंचामृत। और हस्बैंड ने ना सिर्फ गेंदे के फूलों से सजाया था, उसके बाद सिद्धार्थ ने सारे गुलाब के फूलों से अच्छी तरीके से मंदिर को सजाया, और इतना सुंदर उसने अच्छे से बीच बीच में फ्लावर्स ऐड किए ना, बड़ा ही सुंदर मंदिर हो गया था। और इस बार मैं ना एकदम रोज़ जो गुलाबी कलर होता है उस कलर के ना भगवान जी के कपड़े लाई हूँ। तो मंदिर और उनके कपड़े सब इतने अच्छे से एक दूसरे से मैच कर रहे थे, आगे आप देखेंगे। और ये पता नहीं है आज किस मूड में था सिद्धार्थ, मुझे खुद नहीं पता, इतना मस्ती और इतना
नॉटीनेस के मूड में था वो, तो बीच बीच में उसकी बदमाशी आपको दिख जाएंगी। कितना ही बोला उसे काला चश्मा हटा दो, ऐसे तो कभी नहीं पहनता, धूप में भी नहीं पहनता है, और आज रात में घर में चश्मा पहन के घूम रहा है, उतार ही नहीं रहा है उसको। तो बस बच्चों का मूड है, समझ नहीं आता उनको कब क्या चीज़ पसंद आ जाए। तो ये थी हमारी पूजा अर्चना। पूजा करने के बाद हमने प्रसाद ग्रहण किया और फिर हमने खाना खाया। और बहुत मतलब प्रसाद बस एक नाम जुड़ जाने से किसी खाने के साथ में ऐसा लगता है भगवान जी उसमें फ्लेवर डाल देते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप प्रसाद के लिए बनाओ ना तो उसका एक अलग ही डिवाइन सा फ्लेवर आता है, और वही चीज़ अगर आप ऐसे किसी दिन सिर्फ उसमें प्रसाद का नाम ना जुड़ा हो ना तो उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता। तो बहुत बहुत आनंद से हमने प्रसाद खाया, खाना खाया, और फिर और कुछ शूट नहीं कर पाई मैं। तो चलिए आज का ब्लॉग तो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। और हाँ, मेरा जो बंजारा मार्केट का हॉल है ना वो आपको कल देखने मिलेगा। मैंने सोचा जन्माष्टमी का मैं आज शेयर कर देती हूँ, तो कल मैं एकदम 100% श्योरली वो व्लॉग अपलोड कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।